नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 11 और आज के इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम यहाँ पर कुछ कंटिन्यूअस सिस्टम लेंगे और उन कंटिन्यूअस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे। कुछ मैंने कंटिन्यूअस सिस्टम के नाम यहाँ पर लिख दिए हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है उसे फाइंड करेंगे। उसके बाद डिस्कस किसके बारे में, यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर ऑफ मास के बारे में। फिर उसके बाद यूनिफॉर्म सर्कुलर प्लेन शीट के सेंटर ऑफ मास के बारे में। फिर उसके बाद यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर प्लेन शीट के सेंटर ऑफ मास के बारे में। फिर उसके बाद यूनिफॉर्म स्फीयर के सेंटर ऑफ मास के बारे में। फिर उसके बाद यूनिफॉर्म हेमी स्फीयर के सेंटर ऑफ मास के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर आप ये चाहते हो कि आपको जो टॉपिक मैंने यहां पर लिखे हुए हैं ये आपको बेहतर समझ में आए, या यही टॉपिक नहीं जो आने वाले टॉपिक हैं वो भी आपको बेहतर समझ में आए, तो आपको सबसे पहले जो काम करना पड़ेगा वो काम है क्या, वेक्टर एनालिसिस पढ़ के इधर आना है। और वेक्टर एनालिसिस में भी जो हमारे पास तीन टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और तीसरा हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि तीनों क्या होते हैं और इन तीनों सिस्टम में हम किस तरीके से डील करते हैं। या वहां पर यह भी पता होना चाहिए कि हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरीके से जाएंगे। या बोल सकते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हमारे पास यूनिट वेक्टर होते हैं आर कैप, थीटा कैप, फाई कैप, उनको मैं एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप के टर्म में कैसे लिख सकता हूं। या बोलते हैं सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो मेरे पास यूनिट वेक्टर होते हैं एस कैप, फाई कैप और जेड कैप, उसको मैं एक्स कैप, वाई कैप और जेड कैप के टर्म में किस तरीके से लिख सकता हूं, ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। बोल सकते हैं सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूनिट वेक्टर होते हैं उनको मैं रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो यूनिट वेक्टर होते हैं आई कैप, जे कैप, जेड कैप, सॉरी के कैप, या बोलते हैं एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप, उनके टर्म में किस तरीके से लिख सकता हूं, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो मेरे पास लाइन एलिमेंट होता है या फिर सरफेस एलिमेंट होता है या वॉल्यूम एलिमेंट होता है उसको हम किस तरीके से लिखते हैं। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो किससे रिलेटेड है, इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। किस तरीके से हम अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अगर इतनी चीजें आपने वेक्टर में पढ़ ली हैं तो अब जाके आप इन टॉपिक को समझने के क्या हो गए हो, काबिल हो गए हो। ठीक है, तो आई होप, मैं आशा करता हूं आपने वो टॉपिक पढ़ लिए हैं और उन सबको पढ़ के आप यहां पहुंचे हो। अगर यहां पहुंचे हो अब क्या करना है, रोज तो कॉपी पेन निकालो और हेड डालो क्या, फाइंडिंग सेंटर ऑफ मास, और सबसे पहले लिखो किसके लिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग के लिए। तो मेरे पास सबसे पहला वाला काम क्या है, फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, या बोल सकते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है, हम सब जानते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग का मतलब क्या हुआ, ऐसी सर्कुलर रिंग जिसकी डेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, मान लिया उसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है जो लीनियर चार्ज नहीं, खाली लीनियर डेंसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है। मान लिया मेरे पास क्या है, इस तरीके से एक ये रिंग है। ठीक है, अब मैंने इसको ऐसा क्यों बनाया अभी समझ में आ जाएगा। तो यहां मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं, ये क्या है, इसका सेंटर है, लेट अस से ये एक्सिस है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर रहा हूं मैं यहां पर। तो ये बोल दिया मैंने, दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस एंड दिस वन माई जेड एक्सिस। ये इलिप्स नहीं है ना, ये क्या है, एक सर्कल है। लेकिन ये सर्कल कैसे है, ऐसे दिखाना है, इस प्लेन में दिखाना है, एक्स वाई प्लेन में दिखाना है। अगर मैं ये बोलूं, थोड़ा बहुत दिखाऊं आपको मैं, अगर मैं इसे क्या बोलूं एक्स एक्सिस, इसे मैं बोलूं वाई एक्सिस, इसे मैं बोलूं जेड एक्सिस, तो जो मेरा सर्कुलर रिंग है वो किस प्लेन में है, इस एक्स वाई प्लेन में है। तो वो ऐसे रखी हुई है, तभी आपको कैसे दिख रही है, इस तरीके से, मतलब ऐसा चपटा जैसा दिख रहा है, ऐसा है नहीं लेकिन वो, ठीक है, वो क्या है, एक परफेक्ट सर्कल है। अब देखो और अज्यूम कर लो जो मेरे पास सर्कुलर रिंग है, इस सर्कुलर रिंग की जो रेडियस है वो कितनी है, ए है। ए बोल दो या आर बोल दो, आपकी मर्जी है। रिंग इसकी रेडियस कितनी बोल दी मैंने, ए रेडियस बोल दी। और फिर जो चार्ज डेंसिटी बोल रहा हूं बार बार, जो मेरे पास खाली डेंसिटी है या मास डेंसिटी, खाली डेंसिटी बोलो, डेंसिटी का मतलब मास पर यूनिट लेंथ, या बोलते हैं लीनियर डेंसिटी बोलो, वो कितनी है, इसकी लैम्डा है। जो लैम्डा है मेरे पास वो क्या है, इसकी लीनियर डेंसिटी है। ओके, लीनियर डेंसिटी, समझ में आई बात। अब मुझे क्या करना है, इस जो मेरे पास अरेंजमेंट है, यहाँ पर सिस्टम है, इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर एक लाइन एलिमेंट ले रहा हूं। लेट अस से दिस इज माय लाइन एलिमेंट एंड दिस लाइन एलिमेंट इज लेट अस से डीएल। जो डीएल है मेरा वो क्या है, लाइन एलिमेंट है। अब इस लाइन एलिमेंट का कुछ ना कोई पोजिशन वेक्टर होगा। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है हमारे पास क्या, चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में डील करें, तो आंसर है हम किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में डील कर सकते हैं, वो चाहे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो या फिर वो सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो या फिर वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो। लेकिन हम कोई भी चूज कर सकते हैं, तो हम चूज कौन सा करेंगे,
जिसमें कैलकुलेशन क्या होगी, सबसे ज़्यादा ईजी होगी, हम बोलते हैं जिसमें को विजुलाइज करने में सबसे ज़्यादा आसानी होगी, हम उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को क्या करेंगे, यूज करेंगे। और जब मैंने वहाँ पर तीनों टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े थे तो मैंने वहाँ पर आपको बोला था कि जब भी हमारे पास सर्कुलर सिमेट्री या हम बोल सकते हैं सिलेंड्रिकल सिमेट्री हो, तब हम कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे। तो यहाँ पे कहे सिमेट्री है, एक सर्कुलर सिमेट्री है, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज होगा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज होगा। और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास क्या होते हैं, 3 वेरिएबल होते हैं, एक होता है मेरे पास क्या s, और एक होता है मेरे पास क्या phi, और एक होता है मेरे पास क्या z। ठीक है, s क्या होता है, इसके जो z एक्सिस है इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, हम s बोलते हैं। जो phi होता है वो क्या होता है, एंगल फ्रॉम x एक्सिस, x एक्सिस से कितना एंगल बना वो क्या होता है, phi होता है। z क्या होता है, z वही होता है जो कहाँ होता है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में z होता है, वो सेम यहाँ भी z ही होता है। अब देखो ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर dl है। अब इसका पोजीशन वेक्टर मुझे क्या करना है, बताना है कि पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो क्या करूंगा, यहाँ से एक इस तरीके से ये वेक्टर खींच दूंगा, लेट अस से दिस वेक्टर इज एस वेक्टर। जो ये वेक्टर मैंने यहां पर खींचा, ये कौन सा वेक्टर बोल दिया मैंने, एस वेक्टर बोल दिया। तो दिस इज माई एस वेक्टर इन दिस वे। तो ये मेरे पास क्या है, एस वेक्टर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एस वेक्टर है किसको दिखा रहा है, इस डीएल की पोजीशन को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, इस डीएल की पोजीशन को दिखा रहा है। और ये जो एंगल बना यहां से एक्स एक्सिस से, इसे मैं क्या बोलता हूं, फाई बोलता हूं। तो दिस एंगल इज फाई। और अगर मैं एक लाइन यहां से इधर को खींचूं तो दिस इज ए वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फाई कैप, तो दिस विल बी इक्वल टू डी फाई। तो मेरे पास यहाँ पर एंगल है, इसको ऐसे यहाँ लिख दूं मैं, तो ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर डी फाई है। ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। अगर आपने वो पढ़ा है ना तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो ये मेरे पास क्या है, ये फाई है। अगर मैं यहाँ पर डीएल लिखना चाहूँ इन टर्म्स ऑफ डीएल, इन टर्म्स यहाँ पूछते हैं इन सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखना चाहूँ, तो दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, दिस डीएल विल बी इक्वल टू DL किस डायरेक्शन में बताओ, तो दिस इज इन फाई कैप डायरेक्शन। और फाई कैप डायरेक्शन में जो मेरे पास लाइन एलिमेंट होता है इन सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज इक्वल टू एस डी फाई। कितना होता है, एस डी फाई के बराबर होता है, यानी एस यानी दिस डिस्टेंस इनटू कितना आ जाएगा, डी फाई। डी फाई क्या है, ये एंगल है। अब ऐसे भी देख सकते हो, ये मेरे पास क्या है, आर्क है, और ये मेरे पास क्या एंगल है, और ये क्या है, रेडियस है। और हम सब जानते हैं आर्क इक्वल टू क्या होता है, एंगल इंटू रेडियस होता है। तो एंगल कितना है यहाँ पर, डी फाई है, रेडियस कितनी है उसकी, एस है। तो डीएल इक्वल टू कितना आ गया, एस डी फाई आ गया। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो फाई कैप डायरेक्शन में लाइन एलिमेंट होता है वो कितना होता है, डीएल इक्वल टू एस डी फाई के बराबर होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। नाउ अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, एक इंपॉर्टेंट चीज कि इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। कैसे निकालोगे, सिंस वी नो फ्रॉम, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस अरेंजमेंट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन, और फिर इनटू क्या आता है, इसका वेक्टर आ जाएगा, यानी इसका पोजीशन वेक्टर, दिस इज एस वेक्टर, और फिर इनटू कितना आ जाएगा ये लैम्डा, और इनटू कितना आ जाएगा डीएल, और डीएल की जो क्या आ जाएगा, ये पूरी की पूरी चीज, यानी कितना आ जाएगा, ये एस डी फाई आ गया। और फिर डिवाइड में कितना आ जाएगा, डिवाइड में इंटीग्रेशन, तो यहाँ कितना आता है, लैम्डा एस डी फाई, क्या आ जाएगा, लैम्डा एस डी फाई। अब बात करते हैं किसकी, यहाँ पर लिमिट की। तो लिमिट किसकी लिमिट आएगी, फाई के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है, और फाई की लिमिट कहाँ से कहाँ होती है, 0 से 2 पाई होती है। तो लिमिट कहाँ से कहाँ आ जाएगी, ये 0 से 2 पाई आ जाएगी। यहाँ भी लिमिट 0 से 2 पाई आ जाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो थोड़ा कैलकुलेशन कर दो फिर यहाँ पर। तो आर वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू, एंड ये आ जाएगा मेरे पास कितना, दिस इज इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई। अगर आप यहाँ पर थोड़ा बहुत ध्यान से देखो कि जो मेरे पास एस वेक्टर है वो किसके बराबर है, इसके रेडियस वेक्टर के बराबर है या नहीं है, आंसर है हाँ जी है। तो इसका मतलब जो एस वेक्टर है दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर, और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस ए वेक्टर को ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू डायरेक्शन, और किस डायरेक्शन में है, ये एस कैप डायरेक्शन में है। तो इस एस वेक्टर को मैं ए एस कैप लिख सकता हूं, और जो मेरे पास एस है उसको मैं खाली ए लिख सकता हूं। यानी इस यहां पर जहां जहां एस वेक्टर है वहां पर ए एस कैप लिख दो। एस कैप इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एस एक्सिस, या बोलते हैं यूनिट वेक्टर इन एस डायरेक्शन। और मेरे पास एस इक्वल टू कितना है, ए है। यहां मैं क्या कर सकता हूं, रिप्लेस कर सकता हूं। तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, ये ए एस कैप, फिर इंटू लैम्डा ए, और इंटू कितना आ गया, डी फाई आ गया,
और फिर डिवाइड में कितना आ जाएगा ये, दिस इज इंटीग्रेशन अगेन 0 टू से कहाँ हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा और लैम्डा इंटू ए और इंटू कितना आया ये डी फाई आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो आगे से सॉल्व करो इसको। देखो यहाँ से ए कांस्टेंट है, ये ए कांस्टेंट है, ए स्क्वायर हो जाएगा तो ए स्क्वायर कांस्टेंट यानी क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। लैम्डा इज कांस्टेंट क्योंकि मैंने यूनिफॉर्म पहले ही बोला है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। फिर अब देखो, अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वहां पर मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी, वो बार बार उस बात में मैंने जोर दिया था कि दिस एस कैप इज यूनिट वेक्टर इन सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इट इज नॉट कांस्टेंट, सो इट कैन नॉट कम आउट फ्रॉम इंटीग्रेशन। लेकिन अगर मैं किसकी बात करूं, यूनिट वेक्टर इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूं, यानी पूछते हैं एक्स कैप वाई कैप और जेड कैप की बात करूं, वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। लेकिन ये भाई साहब कांस्टेंट नहीं होते हैं, यानी ये इंटीग्रेशन के अंदर ही रहेंगे। तो यहां पर मेरे पास जो एस कैप है वो अंदर ही रहा और इनटू कितना आ जाएगा ये डी फाई आ जाएगा। लिमिट कहां से कहां हो जाएगी, 0 से 2 पाई हो जाएगी। फिर ये डिवाइड में कितना आ गया और यहां से मेरे पास लैम्डा और ए बाहर आ गया, अंदर कितना आ गया 0 से 2 पाई हो गया और इनटू क्या हो गया मेरे पास डी फाई हो गया। नाउ दिस विल बी इक्वल टू, थोड़ा बहुत सॉल्व करो इसको। देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएगी, देखो लैम्डा ए और ये ए कैंसिल हो गया तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया ए इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई आया और ये मेरे पास क्या आया एस कैप आया और ये क्या आया इधर पर डी फाई आया डिवाइड में। देखो यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करो, ये मेरे पास कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और 0 से कहाँ जाएगा ये 2 पाई आ जाएगा। ठीक है, सही लिख दिया मैंने, अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट तो 2 पाई हो जाएगा सिंपल सा। तो ये कितना आ गया a अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई एंड दिस इज एस कैप डी फाई। ओके, अब क्वेश्चन है इसको कैसे सॉल्व करें। इसको सॉल्व करने का एक बड़ा सा आसान सा तरीका है कि इस एस कैप को किस में चेंज कर दो, एक्स कैप वाई कैप और जेड कैप के टर्म में लिख दो। और कैसे लिखोगे, मैंने वहां पर आपको एक मैट्रिक्स याद करने को बोला था और आई होप आपको वो मैट्रिक्स याद होगी। अगर आपको वो मैट्रिक्स याद है तो आपके लिए ये इंटीग्रेशन करना बाएं हाथ का खेल है, अगर आपको वो याद नहीं है तो फिर ये आपके लिए एक पहाड़ है। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर चीज़ें याद हैं तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, अगर याद नहीं है तो एक आसान चीज़ भी क्या हो जाती है, कठिन हो जाती है। तो मैंने कुछ ऐसा बोला था आपसे कि एस कैप फाई कैप और जेड कैप दिस इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर आता है हमारे पास क्या कॉस फाई, यहाँ आता है क्या साइन फाई और यहाँ आता है हमारे पास कितना 0 और यहाँ आता है माइनस का साइन फाई, यहाँ क्या आता है कॉस फाई एंड 0, यहाँ पर कितना आता है 0 0 1। ठीक है, और यहाँ होता है मेरे पास क्या, यहाँ होता है एक्स कैप वाई कैप एंड जेड कैप। अब इसको कैसे याद करना था, पहले वाली लाइन याद करनी थी, फिर से क्या कर दो इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, माइनस साइन कॉस 0 हो जाएगा, फिर यहाँ क्या आ जाएगा 0 0, यहाँ क्या लिख दो 1 लिख दो। ठीक है, तो इसको करो। फिर अगर मैं एस कैप निकालूँ यहाँ से तो एस कैप इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये इसके साथ इंटू होगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, बीच में प्लस आता रहेगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा ये कॉस फाई एक्स कैप फिर प्लस साइन फाई वाई कैप आया। ये वैल्यू यहाँ से उठाओ, कहाँ पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, इस इंटीग्रेशन को फिर सॉल्व कर दो। तो यहाँ से मेरे पास आर सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा ये ए अपॉन कितना आ गया 2 पाई आ गया इंटू 0 से क्या हो गया ये 2 पाई हो जाएगा और ये मेरे पास कितना है कॉस फाई एक्स कैप प्लस कितना आ जाएगा ये साइन फाई वाई कैप और फिर इंटू में कितना आ गया डी फाई आ गया इंटू डी फाई और फर्दर सॉल्व करो इसको तो कितना आ जाएगा ये ए अपॉन 2 पाई, अलग अलग सॉल्व करेंगे, पहले इसके साथ फिर इसके लिए। तो दिस इज इंटीग्रेशन 0 से कितना आ गया ये 2 पाई आ गया एंड दिस इज कॉस फाई डी फाई एक्स कैप फिर प्लस अगेन इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई एंड दिस इज साइन फाई डी फाई और ये कितना आ गया वाई कैप आ गया एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। ठीक है, अब देखो ये मेरे पास क्या है कॉस फाई है और कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन फाई होता है और साइन 2 पाई कितना होता है 0 होता है और साइन 0 कितना होता है 0 होता है। इट मीन दिस इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, फिर यहां देखो एंड दिस एक्स कैप एंड वाई कैप आर कांस्टेंट सो दे कम आउट फ्रॉम इंटीग्रेशन। ठीक है, दीज एक्स कैप एंड वाई कैप कम आउट फ्रॉम इंटीग्रेशन, तो इनको इंटीग्रेशन से मैं बाहर लिख सकता हूं। ठीक है, मैं नए स्टेप में लिख सकता हूं, मैंने यहां पे लिख दिया। अगेन ये मेरे पास क्या देखो ये साइन फाई है, साइन फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का कॉस फाई होता है और अगर मैं कॉस माइनस बाहर ले लूंगा और कॉस 2 पाई कितना होता है 1 होता है और कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इट मीन दिस इंटीग्रेशन इज ऑल्सो
जीरो। तो जो बहुत बड़े बड़े इंटीग्रेशन मेरे को दिख रहे थे आसानी से क्या होगा, सॉल्व हो गए, आंसर कितना आ गया यहाँ पर, जीरो आ गया। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आया, आर सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस यूनिफॉर्म रिंग विल बी इक्वल टू, अब ये जीरो है तो ये a डिवाइडेड बाई 2 पाई, तो ऐसे रहा, अंदर कितना आ गया, जीरो एक्स कैप प्लस कितना आ जाएगा, जीरो वाई कैप आ गया, एंड दिस विल बी इक्वल टू सिंपल जीरो एक्स कैप प्लस कितना आ गया, जीरो वाई कैप आ गया। इसका मतलब इस रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा है, इसके सेंटर में लाई कर रहा है, और वो होना भी चाहिए था। ठीक है, वो ऑब्वियस सी बात थी कि मेरे पास कोई एक यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, उसके सेंटर में लाई करेगा, यानी जिसके अबाउट क्या कर सकता हूँ, उसको बैलेंस कर सकता हूँ। तो ये साफ साफ यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग लाई एट सेंटर, कहाँ लाई करेगा, सेंटर में लाई करेगा। इतनी बात समझ में आई? ओके, नाउ अब क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किसकी, सेमी सर्कुलर रिंग की। तो इसे मिटा दूं मैं, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये अभी काम आने वाला, बार बार लिखूंगा इसको मैं, एक बार लिख दिया तो लिख दिया। दूसरा लिखो किसके लिए, सेमी सर्कुलर रिंग के लिए। दूसरा है मेरे पास क्या, सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग। देखो कैसे निकालोगे, पहले तो सेमी सर्कुलर रिंग बनाओ। तो पहले यहाँ पर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया मैंने, दिस वन इज एक्स एक्सेस, दिस वन इज वाई एक्सेस एंड दिस वन इज जेड एक्सेस, और ये क्या है, माइनस एक्स है। अगर यहाँ पर सेमी सर्कल बनाऊँ मैं तो कुछ इस टाइप से बनेगा। तो दिस इज माई सेमी सर्कल, इसका इतना पार्ट काट के मैंने यहाँ रख दिया, कितना पार्ट, ये वाला पार्ट काट के यहाँ पर रख दिया, दिस इज माई सेमी सर्कल। और अगेन जो रेडियस है वो इसकी ए ही है, तो रेडियस इज अगेन ए, और ये बोल दिया यहाँ मेरे पास क्या लिया, छोटा सा लाइन एलिमेंट डी एल ले लिया, और कितना ले लिया, डी एल ले लिया, एंड दिस थिंग इज एस, और ये मैंने कितना बोल दिया, डी फाई बोल दिया इसको, एंड दिस थिंग इज फाई, ये मेरे पास क्या है यहाँ पर, फाई है। ओके, नाउ कैसे करेंगे, अगेन ये मेरे पास क्या है, फॉर्मूला दिया हुआ है। तो आर सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इंटीग्रेशन, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर एस वेक्टर लैम्डा, और फिर इंटू कितना आ जाएगा एस डी फाई, डी एल के जो कितना आ जाएगा एस डी फाई, और अपॉन में कितना आ जाएगा, अगेन इंटीग्रेशन लैम्डा एस, और इंटू कितना आ जाएगा डी फाई आ गया। और लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी, जीरो से, अब देखो लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्या थी लिमिट, जीरो से 2 पाई थी, और यहाँ लिमिट कहाँ से कहाँ होंगे, यहाँ से जीरो स्टार्ट होगा, फाई यहाँ से करते हैं हम, गिनते हैं, तो जीरो जीरो है यहाँ पर 90 और पाई, तो लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी, जीरो से पाई हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी, जीरो से पाई। तो थोड़ा बहुत सॉल्व करो फिर आप इसको। अगेन यहाँ पे मेरे पास जो एस वेक्टर है, दिस एस वेक्टर विल बी इक्वल टू ए एस कैप, एंड दिस मैग्नीट्यूड ऑफ एस, या बोलते हैं सिंपल एस, विल बी इक्वल टू ए। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास क्या, दिस आर सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू, तो लैम्डा और ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, जैसे यहाँ बाहर आया, और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये जीरो से पाई आ जाएगा, और अंदर कितना बच जाएगा, ये एस कैप, और इंटू कितना आ जाएगा, डी फाई आ जाएगा, और डिवाइड में कितना आ गया, ये यहाँ से मेरे पास लैम्डा इंटू ए बाहर आ गया, और अंदर कितना बच गया, जीरो से पाई, और इंटू कितना आ गया, ये डी फाई आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आई? ओके, तो अब क्या करो, सिंपल यहाँ पर एस कैप की वैल्यू पुट करो, उससे पहले लैम्डा से ये लैम्डा कैंसिल, और ए से ए के ए कैंसिल, तो आर सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू, दिस इज इंटीग्रेशन, जीरो से कितना आ गया, ये पाई आ गया। एस कैप की जगह क्या पुट कर सकता हूँ मैं, आप ये पुट कर सकता हूँ अगेन से, सिंपल सी बात है, इसको पुट कर सकता हूँ मैं एस कैप की जगह, तो कितना आ जाएगा, ये दिस इज कॉस फाई एक्स कैप प्लस साइन फाई वाई कैप, और इंटू कितना आ गया, ये डी फाई आ गया, और अपॉन में आ गया मेरे पास कितना, दिस इज इंटीग्रेशन पाई, कितना बचेगा, पाई बचेगा इधर पे, पाई बचा, और यहाँ ए बचा। ठीक है, सही लिख दिया मैंने, तो ए अपॉन पाई बचा। अगर मैं इसका सॉल्व करूँगा तो फाई आएगा, और फाई की जगह पाई पुट कर दो, पाई आ जाएगा, यानी पाई माइनस जीरो पाई हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास कितना आया, आर सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू ए डिवाइड में कितना आ गया, ये पाई आया, और फिर उसके बाद दिस इज इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे। ठीक है, तो दिस इज जीरो से पाई, और ये मेरे पास क्या है, देखो यहाँ पर कॉस फाई डी फाई एक्स कैप, और फिर प्लस कितना आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन जीरो से पाई, एंड दिस वन इज साइन फाई डी फाई, एंड दिस वन इज वाई कैप, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। देखो ये मेरे पास क्या है, कॉस फाई है, और कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन फाई होता है, और साइन पाई कितना होता है, जीरो होता है, और साइन जीरो कितना होता है, जीरो होता है। तो दिस इंटीग्रेशन विल अगेन जीरो, लेकिन ये ऐसा नहीं हो क्योंकि कॉस आ रहा है यहाँ पर। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, देखो आर सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई पाई,
एंड देखो वाई कैप क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर ले लो इसको, तो दिस इज 0 to पाई एंड दिस वन इज साइन फाई और इंटू कितना आ गया, डी फाई आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू ए डिवाइड में कितना आया, पाई आया। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस फाई होता है, माइनस बाहर ले लिया हमने और अंदर कितना बच गया ये कॉस फाई, और लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी, 0 से पाई और वाई कैप इन द डायरेक्शन ऑफ वाई कैप। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो आर सी एम इज इक्वल टू माइनस का ए डिवाइड में कितना आया, पाई आया, और कॉस पाई कितना होता है, -1 होता है, फिर -1 हो जाएगा, -2 आ जाएगा ये, तो कितना आ गया, और वाई कैप आ जाएगा डायरेक्शन, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2a अपॉन कितना आ गया, पाई आ गया, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, वाई कैप हो जाएगी। यानी इस सेमी सर्कुलर रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है वो किसके अलोंग होगा, वाई एक्सिस के अलोंग होगा, और कहीं यहाँ पर लाई करेगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, यहीं यहाँ करने भी चाहिए उसने, तो यहाँ कहीं लाई करेगा, कहाँ पर, 2a अपॉन पाई पर, जहाँ a क्या है इसकी रेडियस है, पाई हम जानते हैं क्या होता है, 2 हम जानते हैं क्या होता है, और ये मेरे पास क्या है, वाई कैप है। तो एक्स कैप में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 एक्स कैप आएगा, जो लिखने की यहाँ पर जरूरत है नहीं, ऐसे 0 एक्स कैप आ रहा था। ओके, तो कहाँ होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ वाई कैप, ये बीच में बराबर है यहाँ पर। तो इस तरीके से क्या करेंगे हम, एक सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल से क्या है हमारा कैलकुलेशन है। अब बात करते हैं किसके बारे में, हमारे सर्कुलर प्लेन शीट के बारे में। ओके, तो मैं इसे मिटा रहा हूं, फिर उसके बाद सर्कुलर प्लेन शीट की क्या करते हैं, बात करते हैं। चलो भाई, कौन सा, थर्ड क्या है हमारे पास, सर्कुलर प्लेन शीट, सर्कुलर प्लेन शीट, प्लेन शीट। ओके, और जो डेंसिटी होगी उसकी यूनिफॉर्म होगी। अगेन यहाँ पर क्या बनाओ, इस तरीके से एक सर्कल बनाओ यूँ करके, और इसे मैंने क्या बोल दिया, वाई एक्सिस, दिस वन इज माई एक्स एक्सिस, और ये मेरा क्या हो गया इधर को, जेड एक्सिस हो गया। अब ये क्या है, एक सर्कुलर प्लेन शीट है, यानी इसके मास यहां पर भी मास है। ओके, जो मेरे पास रिंग थी वो सिर्फ अलोंग, जो मेरे पास वायर है उसके अलोंग क्या थी, क्या था, मास था, लेकिन यहां पर जो मास है यहां पर भी मास था, अभी तो प्लेन शीट हुई ना, समझ में आ रही है बात आपको। ओके, अगर ये ऐसी कुछ कंडीशन है मेरे पास, थोड़ा सा इसको ऐसे बनाओ ताकि कुछ तो दिखाऊं, यहां पर बहुत छोटा हो जा रहा है ना, ये अब सही है। ठीक है, कुछ तरीके से बना दिया मैंने, तो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड दिस वन इज जेड एक्सिस। अब ये प्लेन शीट है, तो यहां पर अगर मैं क्या निकालूंगा, सेंटर ऑफ मास निकालूंगा, तो कैसे निकालूंगा बताओ, तो सेंटर ऑफ मास दिस विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगा मेरे पास कितना, अगर मैं क्या बोलूं, इसका जो सरफेस डेंसिटी है वो कितनी है, सिग्मा है, जो कि यूनिफॉर्म है, तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन दिस विल बी, देखो अब कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करोगे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करोगे, और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहले क्या अज्यूम कर लो, यहां पर एक छोटा सा इस तरीके से एरिया एलिमेंट अज्यूम कर लो, तो दिस इज माय एरिया एलिमेंट डी ए, ये मेरे पास क्या है यहाँ पर, डी ए एरिया एलिमेंट है, एंड दिस डी ए एरिया एलिमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वाई जेड कैप, किस डायरेक्शन में है ये, जेड कैप डायरेक्शन में है, एंड इन सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम दिस एरिया एलिमेंट इन जेड कैप डायरेक्शन विल बी इक्वल टू डी एल एस इंटू कितना आ जाएगा, डी एल फाई, एंड दिस इज जेड कैप, और डी एल एस क्या होता है, डी एस के बराबर होता है, और डी एल फाई क्या होता है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू एस डी फाई के बराबर होता है इन जेड कैप डायरेक्शन। और अगर मैं क्या निकालूं, सिंपल यहाँ डी ए निकालूं, तो डी ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, एस डी फाई आ जाएगा, तो यहाँ डी ए इक्वल टू कितना आ गया, एस डी फाई आ गया, यानी जो एरिया एलिमेंट यहाँ पर लिया वो कितना है मेरे पास, मतलब उसको सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसे लिख सकता हूँ मैं, एस डी फाई की तरह, और इसका जो वेक्टर है वो कितना है मेरे पास, या बोलते हैं पोजीशन वेक्टर है वो कितना है, एस वेक्टर है। तो क्या आ जाएगा देखो, तो सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू एस वेक्टर, और इनटू कितना आ जाएगा, लैम्डा, और इनटू कितना आ जाएगा यहाँ पर, डी ए आ जाएगा, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, ये दिस इज इंटीग्रेशन लैम्डा, और इनटू कितना आ गया, डी ए आ गया, और सिंपल क्या करना है हमको, डी ए की वैल्यू पुट कर दो, फिर क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, देखो आर सी एम विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन दिस इज एस वेक्टर डॉट लैम्डा, डी ए की वैल्यू कितनी है, ये लिखिए एस डी एस,
और इंटू कितना है डी फाई है, और फिर डिवाइड में कितना आ जाएगा ये लैम्डा, फिर डी ए की वैल्यू अगेन कितनी है ये एस डी फाई है। ठीक है, देखो लैम्डा कांस्टेंट है, बाहर निकल के आ जाएगा और कट जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास आर सी एम इज इक्वल टू लैम्डा बाहर आ गया और अंदर कितना बच गया ये इंटीग्रेशन दिस इज एस, और एस इसको कर सकता हूँ मैं एस इंटू एस कैप लिख सकता हूँ, मैं एस बेटर क्या लिख सकता हूँ एस इंटू एस कैप, और फिर इंटू कितना आ गया ये एस आ गया, और फिर इंटू आ गया मेरे पास क्या डी एस, और इंटू कितना आ गया डी फाई, एंड फिर नीचे कितना आ जाएगा, तो यहाँ से भी लैम्डा बाहर आ गया और इंटीग्रेशन दिस इज एस डी फाई। अब देखो यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन है, यानी सरफेस इंटीग्रेशन है, डबल इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पर क्या कर सकता हूँ मैं इस तरीके से डबल इंटीग्रेशन लगा सकता हूँ। डबल इंटीग्रेशन लगा दिया तो लिमिट भी लिखनी पड़ेगी हमको, तो लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी, देखो एक तो एस के रिस्पेक्ट में, एस की लिमिट कहाँ से कहाँ है, देखो 0 से ए है, अगर मैं क्या बोलूँ इसकी रेडियस कितनी है ए बोलूँ, अगर इसकी रेडियस ए बोलूँ तो एस की लिमिट कहाँ से कहाँ है 0 टू ए है, यानी एस कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है 0 से ए वेरी कर रहा है। अभी एस कांस्टेंट नहीं है यहाँ पर, इस केस में एस कांस्टेंट था क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एस इक्वल टू ए पर मास था, लेकिन यहाँ पर एस की हर वैल्यू के लिए क्या क्या है इसके पास कुछ ना कुछ मास है, तो यहाँ पर एस एज ए कांस्टेंट नहीं है, एस एज ए क्या है वेरिएबल है। और थीटा कहाँ से सॉरी फाई कहाँ से कहाँ हो जाएगा, वो तो 0 से 2 पाई है, पूरा सर्कल है तो 0 से कहाँ हो जाएगा ये 2 पाई हो जाएगा, और यहाँ पर भी जो एस है वो कहाँ से कहाँ हो जाएगा 0 टू ए और 0 से 2 पाई। ठीक है, दिख नहीं रहा है लेकिन समझ में आ रहा है। और दिस इज इक्वल टू देखो लैम्डा से लैम्डा क्या होगा कट गया, और ये मेरे पास कितना बचा, दिस इज डबल इंटीग्रेशन एस 0 से ए और फाई 0 से कहाँ हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू एस स्क्वायर और डी एस डी फाई, और इंटू कितना आ गया ये एस कैप आ गया, और डिवाइड में भी कितना आ गया ये आ गया मेरे पास कितना अगेन डबल इंटीग्रेशन 0 टू ए 0 से 2 पाई, और दिस इज एस डी फाई। ओके, एस डी फाई ऐसा कुछ आया। अब एक काम करो एस कैप की वैल्यू पुट करो फिर, तो एस कैप की वैल्यू कितनी होती है अभी मैंने लिखी थी वो लिखी है उधर पे, तो रख दो यहाँ पर, तो आर सी एम इज इक्वल टू क्या आ गया ये डबल इंटीग्रेशन दिस इज 0 टू ए और दिस इज 0 से 2 पाई आ गया, एंड दिस इज एस स्क्वायर ऐसे रहा, और ये मेरे पास क्या है एस कैप है, एस कैप की वैल्यू कितनी होती है दिस इज कॉस फाई एक्स कैप फिर प्लस साइन फाई वाई कैप, और इंटू कितना आ गया ये डी एस डी फाई आ गया, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा मेरे पास अगेन दिस इज डबल इंटीग्रेशन 0 टू ए, और ये मेरे पास कितना आया 0 से 2 पाई, और इसको मैं सॉल्व भी कर सकता था ना, चलो रहने दो फिलहाल के लिए, चलो सॉल्व कर लो फिर क्या आ जाएगा। देखो जब फाई की रिस्पेक्ट में करोगे तो कितना आ जाएगा 2 पाई आ जाएगा, और जब एस की रिस्पेक्ट में करोगे तो कितना आ जाएगा एस स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा एस स्क्वायर बाई 2, यहाँ बोलते हैं ए स्क्वायर बाई 2 आएगा, लिमिट पुट करने के बाद कितना आएगा ए स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल होगा पाई ए स्क्वायर आया। ऑब्वियसली बात दिस इज एरिया, नीचे क्या है ये टोटल एरिया है, तो ये क्या है मेरे पास एरिया है ना, एरिया इंटू मास था, जो मतलब लैम्डा बाहर निकल गया तो सिर्फ क्या बचा यहाँ पर एरिया बचा, तो एरिया बचा तो एरिया क्या होगा इसका पाई आर स्क्वायर ही तो होगा, तो वही निकल के आ गया, इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। तो ये मेरे पास कितना आ गया देखो 1 अपॉन पाई ए स्क्वायर नॉट आर स्क्वायर, दिस इज इंटीग्रेशन। तो एक काम करो देखो यहाँ पर भी एस इनके साथ तो है नहीं, तो एस को मैं पहले इंटीग्रेट कर सकता हूँ, और मैं जैसे ही एस को इंटीग्रेट करूँगा तो मेरे पास क्या निकल के आया, ये निकल के आया क्या एस की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 निकल के आएगा, ध्यान से सुनना बात को, क्या निकल के आएगा देखो एस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एस की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, और लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी 0 टू ए हो जाएगी, फिर इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा फाई के रिस्पेक्ट में, तो दिस इज 0 से कितना आ जाएगा ये 2 पाई आ जाएगा, और अंदर कितना है देखो दिस इज कॉस फाई एक्स कैप फिर प्लस कितना आ जाएगा ये साइन फाई वाई कैप, एंड दिस वन इज डी फाई, दिस वन इज डी फाई कैप नहीं खाली डी फाई। अब देखो यहाँ पर कुछ करने की जरूरत ही नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है, ये मेरे पास क्या देखो कॉस फाई है, कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन फाई होता है, और साइन 2 पाई कितना होता है 0 होता है, और साइन फाई कितना साइन 0 कितना होता है 0 होता है, तो दिस टर्म विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस टर्म को देखो साइन फाई का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कॉस फाई, माइनस बाहर ले लो, कॉस 2 पाई कितना होता है 1 होता है, फिर माइनस कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, 1 माइनस 1 0 हो गया, ये टर्म भी कितना हो गया भैया 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत है नहीं, कर सकते हो तो यहाँ पर कर सकते हो, अब ए की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास आर
सी एम इज इक्वल टू कितना आ गया ये 0x कैप प्लस कितना आ जाएगा 0y कैप, और यही आना भी चाहिए था। ये मेरे पास क्या है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर प्लेन शीट है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर इसको बैलेंस करने जाऊंगा तो कहाँ पर उंगली लगाऊंगा, इसके ठीक सेंटर में उंगली लगाऊंगा, यानी कहाँ पर, यहाँ पर। कहाँ निकल के आया, यानी एक्स कोऑर्डिनेट में 0 और वाई कोऑर्डिनेट भी उसका कितना होगा 0 होगा, ठीक है, सेंटर ऑफ मास का। ये बात समझ में आई। तो ये क्या हो गया हमारे पास, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सर्कुलर प्लेन शीट। अब बात किसी करेंगे हम, सेमी सर्कुलर प्लेन शीट की बात करेंगे। देखो मैं इनको ऐसे ही बोल सकता था, ये क्या थे, एक कैसे रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि मेरे पास अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है, ऑब्वियस सी बात है उसके सेंटर में ही होगा, लेकिन कैसे होगा ये जानना हमारे बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से क्या होगा, निकल के आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग की। ये मिटा दूं मैं, चलो भाई कौन सा हो गया, चौथा देखो, सेमी सर्कुलर रिंग, रिंग नहीं सेमी सर्कुलर प्लेन शीट, प्लेन शीट, ओके। लेट अस से दिस इज माय z एक्सेस, y एक्सेस एंड दिस वन इज x एक्सेस, एंड अब यहाँ पर एक प्लेन शीट बोल दो इस तरीके से, इसको क्या बोल दो माइनस x एक्सेस, इस तरीके से ये क्या आई, एक प्लेन शीट आई, ठीक है। इस हमारा दिस इज माय प्लेन शीट जो क्या है, सेमी सर्कुलर है, यानी आधा सर्कल है यूं करके, और इसकी रेडियस कितनी है, अगेन उसी मान लो a मान लो, ये क्या है, इसका ओरिजिन है। कैसे करोगे, सबसे पहले क्या करो, यहाँ पर एरिया एलिमेंट चूज करो इस तरीके से, एंड इसका पोजीशन वेक्टर कितना बोल दिया मैंने, s वेक्टर बोल दिया। अगर इसका पोजीशन वेक्टर दिस इज माई dA, एंड दिस dA विल बी इक्वल टू s ds d फाई, s ds d फाई के बराबर होगा, ठीक है। ये बात समझ में आई। अगर इतनी बात समझ में आई तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पर सीधे सीधे जो इंटीग्रेशन है उसे सॉल्व कर देना है। सिर्फ यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट हमारी चेंज हो जाएगी। तो मेरे पास यहाँ से r सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन, एंड दिस इज s वेक्टर डॉट, ओ सॉरी, यहाँ ये लैम्डा नहीं था, क्या था, सिग्मा था, ठीक है, ये ध्यान देना आप, दिस इज सिग्मा, लैम्डा कैन बी रिप्लेस बाई सिग्मा। तो वैसे तो कैंसिल ही हो जा रहा है, उसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस इज माई सिग्मा, तो ये क्या है मेरा सिग्मा है, और सिग्मा सिग्मा क्या हो जाएगा मेरा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, वो गलती होगी मुझसे। तो ये मेरे पास क्या आएगा यहाँ पर देखो, तो दिस इज माई सिग्मा और इंटू डी आएगा, और डी की वैल्यू कितनी होती है, एस डी एस डी फाई इन सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और नीचे कितना आ जाएगा ये सिग्मा एस डी एस डी फाई। देखो सिग्मा बाहर है, क्या हो जाएगा मेरा, कैंसिल हो जाएगा, और बचा क्या मेरे पास फिर यहाँ पर, ये बच जाएगा क्या, सेंटर ऑफ मास, आर सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन, दिस इज एस स्क्वायर हो जाएगा, ये एस इंटू एस स्क्वायर, और इंटू क्या आएगा एस कैप, और इंटू डी एस, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा डी फाई, और अगेन डिवाइड में कितना आ जाएगा ये, दिस इज इंटीग्रेशन एस डी फाई आ जाएगा। क्या करो अब, लिमिट रखो यहाँ पर, तो डबल इंटीग्रेशन है तो 2 बार इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, तो दिस इज डबल इंटीग्रेशन, और ए कहाँ से कहाँ है, एस कहाँ से कहाँ होगा, 0 टू ए, एस 0 टू ए, और फाई कहाँ से, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, फाई कहाँ से कहाँ है, 0 से पाई है, 0 से 2 पाई नहीं है। देखो ये पूरा था, एक चक्कर था, लेकिन ये कहाँ है, 0 से पाई है, ठीक है, पाई बना रहे हैं यहाँ पर यूज करके। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो दिस इज एस स्क्वायर डी एस, और इंटू कितना आ जाएगा डी फाई, और नीचे आ गया मेरे पास कितना, ये इंटीग्रेशन, लिमिट सेम हो जाएगी, दिस इज 0 टू ए, एंड दिस इज 0 से पाई, एंड दिस इज एस डी एस, और इंटू कितना आ गया, डी फाई आ गया। थोड़ा बहुत सॉल्व करो इसको, अगर मैं यहाँ पर एस को सॉल्व करूँ, सॉरी एस कैप भी आएगा यहाँ पर, एस को सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, देखो एस की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, यानी कितना आ जाएगा, ये ए की पावर 3 डिवाइड में कितना आ गया, 3 आ गया, एंड इंटीग्रेशन 0 से कितना आ गया, ये पाई आ गया, एंड दिस इज एस कैप, और इंटू कितना आ गया, डी फाई आ गया, ठीक है। और फिर डिवाइड में आ गया कि मेरे पास कितना, अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, फाई के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा, और एस के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब एक काम करो, 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास जो आर सी एम आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 ए की पावर 3, 2 ए की पावर 3 डिवाइड में कितना आ गया, 3 पाई ए स्क्वायर, ऐसा कुछ आया। और दिस इज इंटीग्रेशन, एस कैप की वैल्यू पुट करो, एस कैप कितना है मेरे पास, दिस इज इक्वल टू कॉस फाई एक्स कैप, फिर प्लस साइन फाई वाई कैप, साइन फाई वाई कैप, और इंटू कितना आ गया, ये डी फाई आ गया,
एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 से कहाँ आ जाएगी, ये पाई आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास देखो इस ए से ए स्क्वायर से 2a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ a बचेगा ऊपर। थोड़ा बहुत सॉल्व करूँगा तो ये मेरे पास कितना आ गया, देखो r सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a डिवाइड में कितना आ गया, ये 3 पाई आ गया। अब यहाँ पर देखो ये मेरे पास क्या है, देखो cos फाई है, cos फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin फाई होता है। लिमिट पुट करो, sin पाई 0 और sin 0 0, तो दिस इंटीग्रेशन विल बी 0। अब बचा कौन सा वाला, ये वाला। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये मेरे पास क्या है, sin फाई है, और sin फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos फाई होता है। तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का cos फाई आ जाएगा एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 टू पाई, और ये जो y कैप है ये इंटीग्रेशन से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। इसे सॉल्व कर दो, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो कहाँ मिटाऊँ मैं, इधर मिटा दो इसको, या फिर इधर ही कर देते हैं, हो तो जाएगा, इधर नहीं होगा। देखो ये मेरे पास कितना आ गया, ये ट्वाइस ऑफ a अपॉन कितना आ गया, 3 पाई आ जाएगा, और माइनस बाहर ले लो, और cos पाई कितना हो जाएगा, देखो -1, cos 0 कितना हो जाएगा, 1। तो ये -2 और माइनस कितना +2 हो जाएगा। तो आंसर विल बी, यहाँ लिख दो, तो यहाँ से जो मेरे पास r c m एंड दिस इज y का डायरेक्शन इक्वल टू निकल के आया, कितना निकल के 2 दूना 4 हो जाएगा, ये दिस इज 4a डिवाइड में कितना आ जाएगा, ये 3 पाई, और डायरेक्शन विल बी इन y का डायरेक्शन। तो कहीं यहाँ पर क्या करेगा, इसका सेंटर ऑफ मास इस तरीके से लाई करेगा। ठीक है, ओके, तो दिस इज अवर आंसर। ठीक है, y कैप डायरेक्शन होगा, किस डायरेक्शन में, इन y कैप डायरेक्शन। अब बात करते हैं किसकी, अगला जो हमारे पास कंटिन्यूअस सिस्टम है दैट इज स्फीयर, फिर उसके बाद हेमीस्फीयर। ओके, ये हो गया ना नोट टुगेदर का। अगला देखो पांचवा, वो हमारे पास क्या है, स्फीयर। स्फीयर है, और मान लिया इसका जो डेंसिटी है वो कितना है, रो है। रो इज द डेंसिटी ऑफ स्फीयर, और कैसी डेंसिटी है, यूनिफॉर्म डेंसिटी है। तो यहाँ पे स्फीयर अज्यूम करो कि लेट अस से दिस इज अवर स्फीयर। इस तरीके से ये क्या है, हमारा एक स्फीयर है जिसकी रेडियस बोल दिया हमने कितनी है, ए बोल दिया, आर बोल दो, ए बोल दो, सॉरी। इसका क्या है, सेंटर है, एंड यहाँ पे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम अज्यूम कर लो। तो दिस इज माई एक्स एक्सेस, दिस वन इज माई वाई एक्सेस, एंड दिस वन इज माई जेड एक्सेस, एंड दिस इज अवर ओरिजिन। एंड लेट अस से इसकी रेडियस कितनी है, ए बोल दी मैंने इसकी रेडियस। ओके, नाउ अब मुझे क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो कंटिन्यूअस सिस्टम सबसे पहले क्या अज्यूम करना पड़ेगा, एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट। इस तरीके से क्या बोल दिया मैंने, एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट क्या अज्यूम कर लिया, डी टाउ अज्यूम कर लिया। दिस इज माई वॉल्यूम एलिमेंट डी टाउ, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या बोल दिया मैंने, आर वेक्टर बोल दिया। दिस आर वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस वॉल्यूम एलिमेंट, एंड सिंस वी ऑल नो दैट कि दिस डी टाउ विल बी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, दिस इज डी एल इन आर कैप डायरेक्शन, डी एल इन थीटा कैप डायरेक्शन, एंड डी एल इन फाई कैप डायरेक्शन, एंड दिस विल बी कम आउट। देखो डी एल इन आर कैप डायरेक्शन क्या होता है, डी आर होता है। डी एल इन फाई कैप डायरेक्शन क्या होता है, आर डी थीटा होता है। कितना होता है, आर डी थीटा। और डी एल इन फाई कैप डायरेक्शन ये कितना होता है मेरे पास, दिस इज आर साइन थीटा डी फाई। ओके, और इसको अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। तो इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, अब देखो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे यहाँ पर, क्यों, कई सिमेट्री है, स्फेरिकल सिमेट्री है। और मैंने पढ़ा, हमने वहाँ पढ़ा था कि जब भी हमारे पास क्या होती है, स्फेरिकल सिमेट्री होती है, तो कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करना ज़्यादा बेहतर रहता है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करना ज़्यादा बेहतर रहता है। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो जो डी टाउ है उसको मैंने किसके टर्म में लिख दिया, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख दिया। तो कितना आया, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा सॉरी डी फाइव। ओके, अब मुझे निकालना क्या है, आर सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो आर सेंटर ऑफ मास दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन यूनिट वेक्टर, सॉरी पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस थिंग, और इनटू कितना आ जाएगा ये लैम्डा, सॉरी रो, और इनटू आ जाएगा मेरे पास कितना, डी टाउ, ये तो होता है। फिर यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, रो इंटू डी टाउ, और डी टाउ इक्वल टू कितना है, ये पूरी चीज़ है, और रो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट बाहर आ गया हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास आर सी एम विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन, एंड दिस कैन बी इज आर कैप लिख सकता हूँ इसको मैं, हियर आर कैप इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर। तो ये कितना आ गया, आर कैप, डी टाउ की जो कितना आ जाएगा ये आर स्क्वायर, एंड दिस वन इज साइन थीटा, एंड दिस इज डी आर डी थीटा,
डी फाई, और अपॉन में कितना आ गया ये, दिस इज इंटीग्रेशन डी टाउ इक्वल टू कितना आ गया, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। देखो यहाँ पर खाली इंटीग्रेशन डी टाउ बचा, तो इंटीग्रेशन डी टाउ का मतलब क्या होगा, इस पूरे का वॉल्यूम वो कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, उसको मैं सीधे सीधे भी लिख सकता हूँ यहाँ पर। तो इसको मैं सीधे 4/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा नीचे, ये नीचे वाले को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, नीचे वाला कितना आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा। पाई आर क्यूब बोलो या फिर पाई ए क्यूब बोलो, क्योंकि ये जो चीज है यहाँ पर अगर रो को मैं बाहर ले लूँ, अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टाउ। इंटीग्रेशन ऑफ डी टाउ का मतलब क्या होगा, कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर एंड दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विच इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 3/4 पाई ए क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ऊपर आ गया ये, समझ रहे हो, उसके साथ लिख दिया मैंने इनटू में। और फिर मेरे पास कितना आ गया यहाँ पर ट्रिपल इंटीग्रेशन, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये मेरे पास आर इंटू आर स्क्वायर कितना आ गया, ये आर क्यूब आ गया, एंड दिस इज साइन थीटा, और फिर मेरे पास कितना आ गया, ये आर कैप, और फिर क्या आ गया डी आर डी थीटा डी फाई, कुछ ऐसा आया। अब लिमिट की बात करते हैं, आर कहाँ से कहाँ होगा बताओ, 0 to a हो जाएगा, थीटा कहाँ से कहाँ होता है, 0 to पाई होता है, थीटा एंगल फ्रॉम जेड एक्सेस होता है ना, दिस इज माई थीटा, ये मेरा थीटा है, और ये कहाँ से कहाँ होता है, 0 से पाई होता है, और फाई तुमको पता है कहाँ से कहाँ होता है, 0 से 2 पाई होता है। ठीक है, ऐसा पूरा एक चक्कर लगा रहे हो, दिस इज फाई, 0 से कहाँ 2 पाई। अब एक काम करेंगे, देखो आर के रिस्पेक्ट में अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो ये कितना आ जाएगा, देखो a की पावर 3, या बोल सकते हैं 3/4 पाई 4/3 पाई आर क्यूब, सही है ना। और अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो दिस विल बी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा मेरे पास कितना, r की पावर 4 डिवाइड में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस r का इंटीग्रेशन करना है, और लिमिट कहाँ से कहाँ आ जाएगी, 0 to a, फिर डबल इंटीग्रेशन बिकॉज a के रिस्पेक्ट में तो हो गया, फिर थीटा कहाँ से कहाँ है, 0 से पाई, और फाई कहाँ से कहाँ है, 0 से 2 पाई, अंदर कितना बच गया ये साइन थीटा। अब मेरे पास क्या है, ये आर कैप है, दिस आर कैप इज नॉट कांस्टेंट, इट इज वेरिएबल, इट इज वेरिंग विथ थीटा एंड फाई। अब कैसे वेरी करेगा, तो अगर मुझे इस आर कैप को सॉल्व करना है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो मुझे इस आर कैप को एक्स कैप, वाई कैप और जेड कैप के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो लिख दो फटाफट, कैसे लिखेंगे, इसके लिए भी हमने क्या करी थी, एक मैट्रिक्स वहां पढ़ी थी, आई होप आपको याद होगी। ठीक है, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो मैं एक बार यहाँ पर क्या कर देता हूँ, उसको लिखे देता हूँ। ठीक है, देखो कुछ ऐसा हमने डिस्कस किया था कि अगर मेरे पास यहाँ आर कैप, थीटा कैप, फाई कैप, एंड दिस विल बी इक्वल टू साइन थीटा कॉस फाई, फिर यहाँ क्या आता है साइन थीटा साइन फाई, एंड हियर वी हैव कॉस थीटा, फिर यहाँ पर आता है क्या मेरे पास माइनस का साइन थीटा साइन फाई साइन थीटा कॉस फाई, और यहाँ आता है कितना 0, सही लिखा, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, एक मिनट, इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंट करने विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो कितना आ जाएगा मेरे पास कॉस थीटा कॉस फाई, और यहाँ आता है कितना, फिर अगेन कॉस थीटा साइन फाई, एंड फिर माइनस का साइन थीटा, और यहाँ बचता है मेरे पास कितना, दिस इज माइनस का साइन फाई, और यहाँ मेरे पास आ गया कितना कॉस फाई, और यहाँ आता है कितना 0, और फिर यहाँ पर एक्स कैप वाई कैप और जेड कैप। रिक्वेस्ट ये है कि एक बार वो लेक्चर जाकर देख लो, समझ में आ जाएगा कैसे लिखा। ओके, कैसे लिखा बस समझ में आ ही रहा होगा, सिंपल सा क्या कर रखा है, डिफरेंशिएट कर रखा है, पहले इसको कर दिया फिर इससे यहाँ कर दिया, ये लिख दिया इधर पे। तो दिस विल बी इक्वल टू आर कैप इक्वल टू कितना आ गया, ये साइन थीटा इंटू कॉस फाई एक्स कैप, फिर प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाई वाई कैप, फिर प्लस कितना आ गया ये कॉस थीटा इंटू जेड कैप। तो दिस इज माई आर कैप इन टर्म्स ऑफ एक्स कैप वाई कैप एंड जेड कैप। तो वैल्यू यहाँ से उठाओ, कहाँ पुट कर दो, इधर पुट कर दो, क्या आ गया देखो यहाँ मेरे पास, तो मल्टीप्लाई में कितना आएगा आर कैप की जगह, ये मेरे पास कितना आ जाएगा, दिस इज साइन थीटा कॉस फाई एक्स कैप, फिर प्लस आ जाएगा मेरे पास कितना, दिस इज साइन थीटा साइन फाई वाई कैप, फिर प्लस आ गया मेरे पास कितना, दिस इज कॉस थीटा जेड कैप, और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा डी थीटा डी फाई, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, फिर आप अलग अलग करके एक एक करके इंटीग्रेशन को सॉल्व कर दो, करो बराबर सॉल्व।
ओके, तो अगर मैं यहाँ क्या करूँ, ए की वैल्यू पुट करूँगा तो दिस इज आर सी एम विल बी इक्वल टू 3 और मेरे पास कितना आ गया 4 पाई ए की पावर 3 इंटू ए की पावर 4 डिवाइड में कितना आ गया 4 आ गया। अब इस इंटीग्रेशन को एक एक करके सॉल्व करो, पहले इतना फिर ये वाला फिर ये वाला, तो ये हो गया मेरे पास कितना डबल इंटीग्रेशन 0 से पाई 0 से 2 पाई, अंदर कितना आ गया ये साइन स्क्वायर थीटा और अंदर कितना है देखो दिस इज कॉस फाई एंड दिस इज डी थीटा डी फाई एक्स कैप, फिर बीच में क्या आएगा प्लस साइन, दिस इज इंटीग्रेशन अगेन 0 से पाई 0 से 2 पाई, साइन इधर इंटू हो जाएगा तो कितना आ जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा और अंदर कितना आ गया ये साइन फाई एंड दिस इज वाई कैप, फिर अगेन यहाँ प्लस साइन आएगा, सॉरी ये क्या आएगा अंदर डी थीटा डी फाई, पहले कितना आएगा डी थीटा डी फाई एंड दिस इज वाई कैप, फिर प्लस कितना आ जाएगा ये अगेन डबल इंटीग्रेशन 0 से पाई 0 से कितना आ गया ये 2 पाई आ गया, 0 से पाई एंड 0 से 2 पाई, फिर कितना बचेगा इधर पे देखो अंदर इंटू करो उसको, दिस इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड दिस इज डी थीटा डी फाई एंड दिस वन इज जेड कैप। अब देखो यहाँ मैं एक काम कर रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, तो उसका साइन 2 थीटा से लिख सकता हूँ मैं, तो कितना आ गया ये 1/2 साइन 2 थीटा और इंटू में कितना आ जाएगा डी फाई डी थीटा और जेड कैप, ठीक है। करो फिर अब करो एक एक इंटीग्रेशन को सॉल्व, इतना करने की जरूरत नहीं है, दिख बड़ा रहा है कुछ भी नहीं है इसमें, देखो ये मेरे पास क्या है कॉस फाई का इंटीग्रेशन साइन फाई, लिमिट पुट करो साइन 0 0 साइन 2 पाई 0, आंसर विल बी 0। इधर देखो साइन फाई है और साइन फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है कॉस फाई होता है, और सॉरी माइनस कॉस फाई होता है, माइनस बाहर ले लो, कॉस 2 पाई कितना होता है 1, कॉस 0 कितना होता है 1, 1 माइनस 1 0 हो गया। अब इधर देखो ये मेरे पास क्या है साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कॉस माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और कॉस 2 पाई यानी कॉस 4 पाई 1, कॉस 0 1, 1 माइनस 1 0 0, आंसर विल बी 0। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल गया देखो आर सेंटर ऑफ मास, इसको सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, कर भी सकते हो आप, ये कितना आ गया मेरे पास एक बचेगा इधर पे, ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास कितना, कर दो सॉल्व 0x कैप प्लस 0y कैप प्लस कितना आ जाएगा 0z कैप आ जाएगा, और ऐसा होना भी चाहिए था भाई, कहाँ लाई करेगा इसका सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर पर लाई करेगा और वही यहाँ पर निकल के आया, ठीक है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, जो ऊपर हम ये मेहनत कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये तो मेरे को पहले से पता था या नहीं था, क्या ये हमें पहले से पता नहीं था इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, हमें पहले से पता था, लेकिन हमारी लर्निंग क्या है, ये हमारी लर्निंग है कि कैसे हम इस रिजल्ट तक पहुँचे, ऐसे पहुँचे। हमको एक बार ऐसा लगा था कि भाई ये तो गजब हो रहा है, लेकिन कोई गजब नहीं हो रहा है, ठीक, हमने थोड़ा सा क्या क्या विजुलाइज किया, थोड़ा सा देखा और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। जो बड़े बड़े इंटीग्रेशन हमको दिख रहे थे वो ऐसे ऐसे क्या हो गए सॉल्व हो गए। ओके, अब बढ़ते हैं आगे और किसकी बात करते हैं, हेमीस्फीयर की बात करते हैं, यानी आधा कटा हुआ स्फीयर। हेमीस्फीयर इसी में आगे सॉल्व कर देंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज करने के बाद। हेमीस्फीयर कैसा होगा, इसका ठीक आधा, दिस इज एक्स एक्सेस वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस, कौन सा है छठा है ना, तो हेमीस्फीयर इज समथिंग लाइक दिस, ये मेरे पास क्या है एक हेमीस्फीयर है, ठीक है। अगेन इसकी जो रेडियस है वो कितनी बोल दी मैंने, ए बोल दी, यहाँ कहीं मैंने क्या बोल दिया इस तरीके से वॉल्यूम एलिमेंट जूम कर लिया, लेट अस से दिस इज, ये मेरे पास जो है कितना है ये आर वेक्टर है, ओके, एंड दिस वन इज थीटा, और इसकी जो डेंसिटी है वो कितनी है रो है। अब इधर देखो सेम ऐसे कैलकुलेशन होगा जैसे इधर हुआ, सेम ये कैलकुलेशन होगा, देखो चेंज क्या हो जाएगा, चेंज यहाँ पर होगा, चेंज होगा किस पर लिमिट में चेंज होगा, और दूसरा जो वॉल्यूम मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, देखो ये पूरा एक स्फीयर था, ये क्या है एक आधा स्फीयर है, तो ये जो वॉल्यूम है यहाँ पर जो मैंने ये लिखा है ये क्या हो जाएगा ठीक इसका हाफ हो जाएगा, आधा होगा नहीं होगा, आंसर है हाँ जी आधा हो जाएगा। आधा हो जाएगा करने का मतलब कितना है, क्या हो जाएगा यहाँ कुछ ऐसा हो जाएगा, क्या आधा करने का मतलब क्या हुआ, मेरे पास होता कितना है, अगर मैं स्फीयर का वॉल्यूम देखूँ तो दिस इज 4/3 पाई आर क्यूब होता है, इसका आधा करना है तो डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो कितना आ जाएगा ये, तो 3 दूना 6 हो जाएगा ये, तो 4 बट्टे यहाँ पूछते हैं इससे कैंसिल 2 बार, तो कितना आ जाएगा ये
2/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। जो ये नीचे वाला इंटीग्रेशन ना, ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करें कितना आएगा 2/3 पाई आर क्यूब आएगा। तो अगर 2/3 है तो दिस विल बी इक्वल टू, ये 3 तो ऐसे रहेगा और यहाँ कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चेंज होगा यहाँ पर। दूसरा क्या चेंज होगा, देखो थीटा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पर 0 से पाई लाई कर रहा था और यहाँ कहाँ से लाई करेगा 0 to π/2, 0 to π/2। तो लिमिट ये कितनी आ जाएगी यहाँ से 0 से π/2 और फाई तो वही रहेगा, फाई 0 से 2π, क्योंकि एक चक्कर तो ऐसा लगा ही रहा है ना, ऐसे तो है ही उसमें, तो फाई विल बी 0 से 2π। अब आओ इधर फिर, तो दिस इज 0 से क्या आ जाएगा, ये π/2 आ जाएगा। और ये भी थोड़ा सॉल्व होगा, ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 3/2π a⁻3। और देखो दिस इज 3/2π a⁻3, ये कट गया, 3 बार 1 बचा इधर पे। तो देखो इसको तो फाई कैंसिल कर दो, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ये कैंसिल नहीं होगा, ये ऐसे रहेगा, क्योंकि लिमिट क्या है 0 से π/2 π/2। ठीक है, और ये कैंसिल नहीं होगा ये वाला, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा फिर। अब क्या है, तो अब इधर देखो फिर, ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास r सेंटर ऑफ मास, जैसे 3a/4 दूना 8π, ऐसा कुछ होगा। इसे सॉल्व करूंगा तो ये 1/2 तो है बाहर है, ये 0 हो गए, ये 2 0 हो गए, और ये मेरे पास 1/2 बाहर आ गया। और अगर फाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूंगा तो 2π आ जाएगा। फाई के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा 2π, फाई के रिस्पेक्ट में 2π। ठीक है, बिकॉज 0 से 2π है लिमिट। और फिर अगर मैं साइन का करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये कॉस माइनस का cos 2 थीटा डिवाइड में कितना आ गया 2 आ गया। लिमिट इज फ्रॉम 0 से π/2। देखो भाई, इस 2 से 2 कैंसिल, पाई से ये पाई कैंसिल। ठीक है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करूंगा तो 3a/8 और इंटू कितना आ गया, ये 1/2 विथ नेगेटिव साइन, और इंटू कितना आ गया cos π, π/2 पुट करो कितना बचा, पाई बचेगा ना, फिर माइनस कितना आएगा cos 0। तो दिस विल बी इक्वल टू 3a/8 और इंटू कितना आया माइनस का 1/2 और इंटू कितना आ गया -2, बिकॉज cos π कितना होता है -1, cos 0 कितना होता है 1, -1 -2। देखो इस 2 से 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो कितना आ गया ये 3a/8। और डायरेक्शन छोड़ी, जेड कैप लिखना भूल गया मैं, तो डायरेक्शन विल बी जेड कैप, और वाई कैप और एक्स कैप में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और जेड कैप में इतना आ जाएगा। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, जेड कैप हो जाएगी। ठीक है, यहाँ बिल्कुल जेड कैप। तो दिस इज माई सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, जेड कैप में लाई करेगा, और ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस यहीं कहीं लाई करना चाहिए था इन जेड कैप, और कहाँ पर लाई करेगा 3a/8 पे क्या करेगा, लाई करेगा। ओके, तो इन दिस वे वी कैन फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ अवर हेमिस्फीयर। ठीक, क्लियर हुई बात। ओके, तो आज के लिए इतना क्या है, काफ़ी है। आई होप आपको पसंद आया होगा, फिर मजा आया होगा इस टाइप के क्वेश्चन करने में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपको पहली चीज तो वेक्टर एनालिसिस आपने पढ़ा हुआ है, दूसरी चीज आपको आप सेंटर ऑफ मास को करने में मजा आएगा। अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हो ना इस तरीके से, जब आप इतने बड़े बड़े डेरिवेशन कर लेते हो और आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, उसकी जो फीलिंग होती है, उसकी जो खुशी होती है, वो अपने आप में एक अलग होती है, उसको कोई दूसरी खुशी रिप्लेस नहीं कर सकती, इतने बड़े डेरिवेशन करने की खुशी। ठीक है, और इस तरीके से सोचने की खुशी ना। क्लियर हुई इतनी बात? ओके, अगर इतनी बात क्लियर हुई तो आज के इस लेक्चर को यहाँ पर खत्म करते हैं। आपका काम अब शुरू होता है। अगर आपने लेक्चर देख लिया है और आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ बांटो। अब इसको जितना फैलाओगे उतना क्या होगा, लोगों को इसके बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर को यहाँ पर खत्म करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।